पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो रूपरेखा तैयार की थी, उस रूपरेखा के क्रम में भर्ती की प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से हो सके, यह उसका एक प्रमुख भाग था। क्योंकि अगर अच्छे और सक्षम और योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा तो सरकार की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस तंत्र को कार्य करना है वह स्वयं पैरालाइज हो जाएगा, वह स्थिति न पैदा हो। इसके लिए हम लोगों ने 2017 में ही इस बात को तय किया था कि जितने भी भर्ती आयोग या बोर्ड हैं वे पूरी निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करें। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार लगभग 7 लाख भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करने की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। सरकारी सेवाओं में जो भर्ती हम लोगों ने अब तक संपन्न की है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने के कारण लाखों नौजवानों के लिए निजी क्षेत्र में भी नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया। आज आप देख रहे होंगे यही राज्य है जहां पर पहले कोई आता नहीं था, रोज यहां पे निवेश करने के लिए नहीं आता था। आज बड़ा बड़ा निवेश यहां पे हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जा चुके हैं। लाखों करोड़ के वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन है और उस प्रक्रिया को भी हम बहुत शीघ्र संपन्न करने जा रहे हैं। प्रदेश का जो युवा पहले नौकरी और रोजगार के लिए देश के और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भटकता था, आज उसको अपने ही प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी मिल रही है। तो अपने घर के कार्यों के साथ साथ वह अपनी सर्विस भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ परिवार का देखभाल भी अच्छे ढंग से कर पा रहा है। मैं यहां पर देख रहा था भी जिन ग्राम पंचायत अधिकारियों का या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनको नियुक्ति पत्र भी लगभग कमोबेश उन्हीं जनपदों में प्राप्त हो गया है जिन जनपदों के वे निवासी हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है वह ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, चाहे वह पंचायती राज विभाग के माध्यम से हो या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। याद रखना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की जो सबसे आधारभूत इकाई है वह ग्राम पंचायत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक टारगेट भी देश के लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि देश जब 2047 में अपने आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए, तब कैसा भारत हमें चाहिए? एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत। और उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए जो नींव आज आप रखेंगे, इसी नींव पर उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, उसकी आधारशिला हमारी ग्राम पंचायतें बने।
इसके लिए बहुत सारा कार्य पंचायती राज विभाग ने पहले से ही संपन्न किया हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जो 29 प्रकार के कार्यों को करने के लिए डेलीगेट किए गए हैं, इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही अब तक प्रदेश में सचिवालय होते थे, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी का कार्यालय और वहां पर विकास भवन हुआ करता था, लेकिन जिनके लिए यह कार्य हो रहा है उस ग्राम पंचायत के पास अपना कोई भी भवन नहीं था। ग्राम प्रधान जैसे तैसे अपने घर से कार्य करता था और यही परिणाम होता था कि बहुत बार तो ग्राम प्रधान ऐसे भी करते थे कि कार्य योजना बनती नहीं थी तो काम भी नहीं हो पाता था और अंतिम वर्ष में दौड़ धूप करके किसी प्रकार से उसने कुछ योजना बना ली, इंप्लीमेंट हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो फिर पैसा लैप्स होता था या जैसे तैसे कोई निकाल लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब उत्तर प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में सब जगह ग्राम सचिवालय लगभग बन चुके हैं और इनमें ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन या फिर इंटरनेट का कनेक्शन या वाईफाई की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक वहां पर ग्राम पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर भी नियुक्त किया जा चुका है।